Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th EVS which is A Shelter So High. ये एक्चुअली में एक ट्रैवलर जो है उनकी स्टोरी है, अ ट्रैवलर्स टेल, जिनका नाम गौरव जानी है। क्या उनकी एक्सपीरियंसेस हैं, कहाँ पर वो ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, कुछ नई चीज़ों के बारे में आपको डेफिनेटली बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज यू मस्ट बी नोइंग, ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगी। इसमें मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड आफ्टर दैट इसकी वर्कशीट एंड क्विज की वीडियो आएगी। तो शुरू करते हैं। आई एम गौरव जानी। गौरव जानी देखिए, ये हैं, पिक्चर भी इन्होंने आपको दिखाई हुई है। लोनर, माई पार्टनर, और ये लोनर है मेरी पार्टनर, माई मोटरसाइकिल, इनकी मोटरसाइकिल। ये पार्टनर इसलिए क्योंकि जहां भी जाते होंगे ऑब्वियसली मोटरसाइकिल पर ही जाते होंगे, दैट इज वाई। बट लोनर इज नेवर लोनली। नाम भले लोनर हो, लोनर बोलते हैं एक पर्सन को जो हमेशा अकेला रहता है, लोनली रहता है, लेकिन ये कभी भी लोनली नहीं रहती, अकेली नहीं रहती। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, हम हमेशा साथ में ही रहते हैं। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. मैं और मेरी मोटरसाइकिल जो है हमेशा वेट करते हैं कि कब हम इस बिजी, जो बहुत ही बिजी शहर है, क्राउडेड है, भीड़ भाड़ वाला, इतना नॉइजी है, उस जो सिटी ऑफ मुंबई है, मुंबई शहर जो है, उससे कब हम दूर जाएं। वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वंडरफुल कंट्री। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो इतनी वंडरफुल कंट्री है हमारी इंडिया, उसके डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग ट्रैवल करें। लेट मी टेल यू अबाउट आर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाइएस्ट रोड्स इन इंडिया। अब ये आपको एक जर्नी बता रहे हैं अपनी, जो कि इन्होंने हाइएस्ट रोड, सबसे ऊंची जो रोड्स हैं इंडिया की, उन पर ट्रैवल की थी। गेटिंग रेडी, पहले तो देखिए तैयारी कैसे करते हैं जब आपको कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना है। दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। ये जो जर्नी है ये लगभग 2 महीने तक चली। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। अब 2 महीने में आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सोना भी है, वहाँ पर रहना भी है, खाना भी है, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं। फॉर 2 months तो बहुत सारा सामान आपको चाहिए और ये सब आपको कैरी करना है, लेना है, लेकर जाना है अपनी मोटरसाइकिल पर। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड। प्लान करना पड़ता है, पहले चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है जो भी आपको चाहिए। आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट, एक छोटा सा टेंट कहीं भी लगा के आप ताकि सो सके। स्लीपिंग बैग, सोने के लिए। प्लास्टिक शीट, नीचे बिछाने के लिए। वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े। फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज, ऐसा खाना जो कि कुछ दिनों तक फ्रेश रहे। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल। कैमरा ताकि पिक्चर्स क्लिक कर सके बाद में मेमोरीज के लिए, और कुछ पेट्रोल के एक्स्ट्रा कैंस। लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई। हम लोग मुंबई को लेफ्ट करते हैं, पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, टू रीच दिल्ली। बाइक पर ही ये पूरे महाराष्ट्र को कवर करते हैं, गुजरात, राजस्थान, और फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर्स। और ये देखिए 3 दिन तक ये बाइक पर ही राइड करते रहे हैं। ओके, आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली। मैं उम्मीद कर रहा था कि दिल्ली में मुझे कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई। लेकिन आप जानते हैं दिल्ली भी बिल्कुल मुंबई, सभी सिटीज़ अगर आप देखें, बड़े शहर लगभग एक जैसे हैं। लोग अपने आप में बिजी रहते हैं, क्राउडेड होते हैं, बहुत नॉइजी होती हैं सारे शहर, सारी जो शहर होते हैं सभी। तो उसने कहा कि दिल्ली लेकिन मुझे बिल्कुल मुंबई जैसी ही लगी। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट सेम काइंड ऑफ हाउसेज। मैं थक गया था एक ही तरीके के घर देख देख के। सीमेंट के बने हुए हैं, ब्रिक, ग्लास एंड स्टील, वही घर है, वही लोग हैं, वही बिजी लोग हैं, कुछ नया नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। अब मैं अपनी जर्नी जो आगे करने वाला था वहाँ पर लुक फॉरवर्ड कर रहा था, उसको देख रहा था। आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज। मैं बहुत एक्साइटेड था कि अब मुझे वुडन हाउसेज, लकड़ी के घर दिखाई देंगे। हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स, जिनकी स्लोप वाली रूफ होती है। स्लोपिंग रूफ आपको पता है ऐसी होती है घरों की, ताकि, और ये कहाँ पर बनाई जाती है मैंने आपको ये भी बताया था, जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, ताकि अगर बर्फ गिरे तो वो फिसल जाए, उन पे से स्लिप हो जाए, ऊपर रुकी ना रहे। अदरवाइज रुकी रहेगी तो आपका घर पूरा बर्फ में दब जाएगा। इसलिए जो आपके कश्मीर के कुछ एरियाज है, लद्दाख, वहाँ पर स्लोपिंग रूफ वाले हाउसेज बनाए जाते हैं। ओके, दोज कवर्ड विद स्नो, जो कि कवर्ड हो स्नो से। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज इन माई बुक्स। मैंने अपनी बुक्स में ऐसी पिक्चर्स देखी थी। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली। दिल्ली में मैंने कुछ और चीज़ें पैक की एंड कॉन्टिन्यूड, फिर कंटिन्यू की अपनी जर्नी। इन 2 days वी वर इन मनाली। 2 दिन में हम लोग मनाली पहुंच गए। हम कौन? लोनर एंड
गौरव, आई वॉज सो रिफ्रेशिंग, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में आके इतना रिफ्रेशिंग लग रहा था, एंड ब्रीथ द क्लीन एयर, और वहाँ की जो साफ हवा है उसको ब्रीथ इन करके. नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन, अब जो असली जो जर्नी है वो शुरू होने वाली थी. वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख. अब जो है डिफिकल्ट रोड्स कुछ आने वाली थी जो कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है, लेह लद्दाख में. लद्दाख में लेह है, वहां तक इनको जाना था. रास्ते की जो रोड्स हैं वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर पहाड़ बहुत है, उनको कट करके ही रोड्स बनाई हुई है. फाइंड आउट, अब आपके लिए क्वेश्चन है, चेक इन योर मैप, अपने मैप में चेक करिए और बताइए कि विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. अगर आपको मुंबई से कश्मीर जाना है तो आप किन स्टेट्स को पास करेंगे. लेट मी शो यू द मैप, तब हम लोग देखेंगे किन स्टेट से हम लोग जाएंगे. सो दिस इज द मैप, ये इंडिया का मैप है. क्योंकि स्टोरी पहले लिखी हुई थी इसलिए मैंने पुराना मैप निकाला है. अभी तो आप जानते हैं थोड़े से चेंजेस हुए हैं मैप में, स्पेशली इन दिस एरिया, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में. बट क्योंकि एज आई हैव सेड पुरानी स्टोरी है, काफ़ी पहले लिखी गई थी, तो तभी का ही मैप देख लेते हैं हम लोग. तो अगर आपको जाना है मुंबई से जम्मू एंड कश्मीर, मुंबई आप जानते होंगे महाराष्ट्र की कैपिटल है, यहाँ पर है ऑलमोस्ट. एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ इस पिक्चर को. ओके, सो मुंबई इज हियर, यहाँ पर आपकी मुंबई. अब यहाँ से अगर आप चलेंगे आपको जाना है जम्मू एंड कश्मीर, दैट मीन्स ऊपर सबसे. तो आप किन स्टेट से पास करेंगे, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे गुजरात, देन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर. अगर मैक्सिमम स्टेट्स में देखो, अगर आप कॉर्नर से जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़े कम स्टेट्स लगेंगे, आप यहाँ से पंजाब और डायरेक्ट कश्मीर भी जा सकते हैं. खैर, तो ये सभी स्टेट्स के नाम आप अपनी क्वेश्चन के आंसर्स में लिख लेंगे. हम महाराष्ट्र से चलेंगे, गुजरात, अगर आप मत हो सकता है आप एमपी से भी चले जाए, ऐसे भी जा सकते हैं. तो डेफिनेटली सब बच्चों के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं. अगर आप महाराष्ट्र से जाना चाहेंगे तो आप महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, जैसे भी आप आपकी जर्नी आप ट्रैवल करना चाहे. बट आई थिंक ये शॉर्ट रूट रहेगा कि आप महाराष्ट्र से जाते हैं गुजरात, देन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज गौरव जोशी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स while going from मुंबई टू दिल्ली. उन्होंने कुछ स्टेट्स को पास किया था. फाइंड आउट कैपिटल सिटीज ऑफ दीज स्टेट्स, इनकी कैपिटल बताइए क्या है. वॉज देयर एनी अदर टाउन ऑन द वे, क्या कोई और भी टाउन है ऑन द वे. चलिए अब मैं आपको सभी स्टेट्स की कैपिटल बता देती हूँ जिनसे गौरव जानी पास हुए थे. सबसे पहले महाराष्ट्र, मुंबई, ये तो इन्होंने खुद ही बताया है, मुंबई. सेकेंड स्टेट जो उन्होंने बताया दैट वॉज गुजरात, कि उसके बाद वो गुजरात गए थे. गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, ये गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात है. आप सभी स्टेट्स की कैपिटल और मैप में स्टेट का है, मैप इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आपको पता रहे कि स्टेट कहाँ पर है. ये गुजरात है देखिए, और कैपिटल है गांधीनगर, गांधी NAGAR नगर. ओके, नेक्स्ट वो गए थे राजस्थान, राजस्थान ये रहा, कैपिटल है जयपुर. राजस्थान के बाद वो हरियाणा गए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने दिल्ली में मैं रुका था. हरियाणा, कैपिटल है चंडीगढ़. ओके, एंड देन वो दिल्ली गए, दिल्ली तो आप जानते हैं इंडिया की कैपिटल है. उसके बाद वो ऊपर गए तो डेफिनेटली पंजाब से गए होंगे, या फिर हो सकता है हिमाचल चले गए वो सीधा. हिमाचल प्रदेश, कैपिटल इज, पहले पंजाब देख लेते हैं, कैपिटल अगेन चंडीगढ़. आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हमारी एक यूनियन टेरिटरी भी है अलग से. हिमाचल प्रदेश, कैपिटल शिमला, एंड लास्ट जम्मू एंड कश्मीर, कैपिटल श्रीनगर. ओके, सो ये सभी आपके स्टेट्स हैं और ये इनकी कैपिटल है, तो याद रखेंगे आप सभी इनको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनाली अ प्लेन और हिली एरिया, इन विच स्टेट इज इट. हिली एरिया है मनाली या फिर प्लेन एरिया है, और किस स्टेट में ये है. तो मनाली जो है आपका दैट इज वो आपका हिली एरिया है, और किस स्टेट में है, इट इज इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है. एंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, शिमला. ओके, हिल स्टेशन है इसलिए लोग यहाँ पर जब छुट्टियां होती है, गर्मियों की छुट्टियां, वहां तब जाते हैं. नेक्स्ट इज न्यू होम. अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, नया घर इनका देखते हैं क्या है. लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे. हर दिन लोनर और मैं लंबी लंबी डिस्टेंसेस क्योंकि कवर कर रहे थे बहुत ज़्यादा. ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम कोल्ड नाइट एयर. अब ठंडी होती है रात में, रातें वहाँ पर बहुत, तो इनको एक टेंट चाहिए था और थोड़ा सा खाना चाहिए था, बहुत थक गए थे. माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप.
अब टेंट का कब देख लीजिए किस चीज़ का बना होता है, नायलॉन का बना होता है टेंट, आपका एक सिंथेटिक फैब्रिक है, जो कि मतलब जैसा अगर आपने देखो एक पॉलीथीन जैसा होता है ऑलमोस्ट, जिससे कि ठंड वगैरह अंदर नहीं आती, जो कि इतना छोटा था इसका टेंट कि जस्ट उसमें फिट ही हो पा रहे थे बस। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड, लोनर बाहर खड़ी थी टेंट के, जैसे कि गार्ड हो इनका कोई, जैसे गार्ड घर के बाहर खड़ा होता है। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज, सुबह सुबह की ब्रीज, ठंडी हवा और जो साउंड ऑफ बर्ड्स थी उन्होंने मुझे जगाया सनराइज देखने के लिए। टेल, अब आपके लिए क्वेश्चन है, दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ। क्या आपने कभी, हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट, क्या आप कभी टेंट में स्टे किया है आपने, वेयर, कहाँ पर, एंड वॉट वॉज इट लाइक, ये कैसा था। तो बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, अगर आपको कभी मौका मिले, स्काउट एंड गाइड के जो बच्चे हैं उनको लेके भी जाया जाता है एक बार, जब आप जाते हैं किसी हिली एरिया में ट्रैकिंग के लिए, तो तब आपको टेंट में रुकना होता है, टेंट आपको बनाना सिखाया भी होता है। तो अगर आपने कभी टेंट में स्टे किया तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो भी लिख सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप अकेले हैं छोटे से टेंट में फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, एंड कुड टेक विद यू ओनली 10 थिंग्स, और 10 चीज़ें आप सिर्फ अपने साथ ले जा सकते हैं। आप क्या लेके जाएंगे, लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की। तो वैसे तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बट मैं कुछ बता देती हूँ। ब्लैंकेट ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज आप जिस जगह पर जा रहे हैं, जनरली ठंडी जगह जो होती है उसमें आपको खुद को वार्म रखना ज़रूरी है, अदरवाइज आप बीमार पड़ जाएंगे। क्लोथ्स, कुछ वार्म क्लोथ्स, कुछ कपड़े। उसके बाद फूड ज़रूर लेके जाना होता है। देन वाटर, पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि मिलता नहीं है ऐसी जगहों पर, क्लीन वाटर। उसके बाद आपको फर्स्ट एड किट ज़रूर चाहिए, कहीं पे कुछ भी कोई कीड़ा काट ले या फिर कुछ ऐसा हो जाए। कैमरा ले जाइए एक अपने, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसको कैप्चर करने के लिए। एक टॉर्च होनी चाहिए, रात के टाइम में आपके पास देखो अगर कुछ निकल जाए। वुलन शूज़ होने चाहिए, ओके। एंड और आप क्या ले सकते हैं इसके लिए, देन फूड डेफिनेटली कुछ जो लॉन्गर टाइम तक चल जाए, आपके साथ रह जाए। रिपेलेंट्स ले जा सकते हैं कुछ, जिससे कि कीड़े वगैरह दूर रहे आपसे, ओके। सो दीज थिंग्स यू कैन कैरी। बाकी आप 10 चीज़ों की लिस्ट खुद बना सकते हैं जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है आपके लिए, 2 दिन अकेला रहना है अगर आपको। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, मेक ड्राइंग टू। क्या किस तरीके के हाउसेज आपने आज तक देखे हैं, आपने कोई अपार्टमेंट देखा है जो आपका एक केव हाउस होता है, अगर वो देखा है कभी, उसको आप बता सकते हैं, या फिर कोई बंगलो देखा है उसके बारे में आप बता सकते हैं। जितने भी हाउसेज आपने देखे हैं क्लास में आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आगे हम लोग शायद डिफरेंट हाउसेज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ कोल्ड डेजर्ट। एक डेजर्ट होता है जिसको आप रेगिस्तान बोलते हैं, जहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये बात करें कोल्ड डेजर्ट, मतलब ठंडा रेगिस्तान, ये किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं क्यों इसको कोल्ड डेजर्ट कहा गया है। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच ले, फाइनली मैं और लोनर जो है वो ले पहुंच जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो सच एन एरिया, पहली बार मैंने ऐसा एरिया देखा है। हाई, इतना ऊंचा है वो, ड्राई, बिल्कुल ड्राई है, एंड फ्लैट, कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। ये देखिए तीनों इसमें ये होनी चाहिए, ठंडा हो बहुत, हाई हो, ड्राई हो और बिल्कुल फ्लैट हो, उसे कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल होती है। हेयर देर आर हाई स्नो केप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, यहाँ पर जो है बहुत ऊंचे ऊंचे स्नो केप, मतलब होता है ऐसे माउंटेन जो स्नो की, जिनके ऊपर कैप लगी हो, मतलब कि जिनके ऊपर स्नो से जो ढके रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं, माउंटेन्स होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं, फ्लैट ग्राउंड होता है बिल्कुल। इन लेह में आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटिफुल वाइट हाउसेज, मैंने खुद को पाया एक बहुत ही शांत स्ट्रीट थी जिसमें बहुत सुंदर वाइट हाउसेज थे। एज आई रोड स्लोली, जैसे मैं धीरे धीरे राइड कर रहा था, आई फाउंड दैट आई वॉज बींग फॉलोड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मैंने देखा कि एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मुझे फॉलो कर रहे हैं। दे कॉल्ड आउट जूले जूले, वो जूले जूले चिल्ला रहे थे, उसका मतलब होता है वहाँ की लैंग्वेज में वेलकम, याद रखेंगे इस वर्ड को आप। दे वर ऑल अमेज टू सी माई लोनर, वो मेरी लोनर को देख के बहुत अमेज्ड हो गए थे। एंड एवरी वन वॉन्टेड मी टू कम टू देयर होम, सब चाहते थे कि मैं उनके घर पर जाऊँ। एट होम विद ताशी, अब ये ताशी के घर पे गए, उसका एक्सपीरियंस बता रहे। ताशी ड्रैग मी टू हिज होम, ताशी जो है वो मुझे अपने घर ले गया ड्रैग करके। इट वॉज अ बिल्डिंग विद नो फ्लोर, उसमें फ्लोर ही नहीं था, एक बिल्डिंग थी, कोई मतलब सिर्फ नीचे नीचे था, कोई ऊपर फ्लोर नहीं बना हुआ था। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स, जो हाउस था वो स्टोन का, पत्थरों का बना हुआ था। विच वर केप्ट वन ओवर द अदर, जो कि एक के ऊपर एक रख के ऐसे बनाया हुआ था। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड, जो वॉल थी उसकी उनको कोट किया गया था मिट्टी की थिक लेयर से। एंड लाइम, लाइम बोलते हैं चूने को। द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ ए, घर जो घर था वो अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था, जिसमें कि बहुत सारी है घास थी, है स्टोर्ड देयर।
वी टुक अ वुडन स्टेप, जो सीढ़ियाँ थी वो वुड की बनी हुई थी, लकड़ियों से बनी हुई थी, एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं। दिस इज वेयर वी स्टे, यहाँ पर हम लोग स्टे करने वाले थे, एक्सप्लेन ताशी। हम यहाँ पर स्टे करते हैं, ताशी ने बताया। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स, ग्राउंड फ्लोर तो एनिमल्स के लिए है, एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और जहाँ पर कि आप कुछ ज़रूरत की चीज़ें स्टोर करते हैं। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स, तो हम नीचे भी आ जाते हैं। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैज़ नो विंडोज़, मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर जो था उसमें विंडोज़ ही नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, जो ट्री के ट्रंक होते हैं, तने जो होते हैं मोटे मोटे, उनको यूज किया गया था रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ द हाउस, ताशी उसके बाद इनको घर की रूफ छत पर ले जाते हैं। व्हाट अ व्यू, कितना अच्छा व्यू नज़ारा था वहाँ से। आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ ऑल अराउंड, मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही थी सभी की, वहाँ पर सभी फ्लैट्स की जो रूफ है। वन ऑन सम रेड चिलीज वर, कुछ रेड वर लेड आउट ड्राई, बाहर कुछ लाल मिर्च सुखाने के लिए रखी हुई थी। एंड ऑन सम देयर वर, कुछ पर ऑरेंज पंप थे, पंपकिन्स थे, एंड गोल्डन येलो कॉर्न, और कुछ पर कॉर्न्स रखे हुए थे बाहर सूखने के लिए। सम हैड स्टैक्स ऑफ पैडी, कई जगह जो धान था उसके स्टैक्स थे। एंड ऑन सम डंग केक, काउ डंग केक जो उपले थे वो रखे हुए थे बाहर सुखाने के लिए। छत पर अलग अलग चीजें रखी हुई थी लोगों ने। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर हाउस, ये हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेड ताशी। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स, समर सीजन में हम बहुत सारे फ्रूट्स को ड्राई कर लेते हैं, और वेजिटेबल्स को। वी स्टोर देम फॉर विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है वहाँ पर, तो उसके बाद वो लोग उसको स्टोर करके रखते हैं विंटर्स के लिए। देन वी गेट नो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जब हम लोगों को कोई फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलती तो हम लोग इनको खा लेते हैं जो ड्राई करके रखे हुए होते हैं। एज आई स्टूड देयर विद ताशी, जब मैं ताशी के साथ वहां पर खड़ा हुआ था, आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ट स्पेशली टू सूट द नीड ऑफ दिस हिज पीपल, तो मैं देख रहा था कैसे घर के हर एक पार्ट को वहाँ के लोगों के रहने के लिए सूटेबल तरीके से बनाया गया है। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल, मैं समझ पा रहा था कि थिक वॉल जो है, वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, वो उनको कैसे कोल्ड से, ठंड से बचाती होगी। आपको मैंने बताया था कि जो मड की जो दीवारें होती हैं, जो जनरली ब्रिक की जो दीवारें होती हैं, वो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है, बट मड में ऐसा नहीं होता, वो गर्मियों में ठंडी रहती है अंदर से और ठंड में गर्म रहती है। और वुड का भी यही है, वो भी उनको प्रोटेक्ट करती है जिससे कि घर में बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, व्हाई वुड दे बी डूइंग सो। विंटर्स में ताशी और उसकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते होंगे? तो जैसा कि गौरव ने बताया है कि ग्राउंड फ्लोर जो है वहाँ पर कोई विंडोज़ नहीं थी, उसने बताया, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो फ्लोर होगा, ग्राउंड फ्लोर जो होगा, ड्यू टू नो विंडोज इट मस्ट बी वार्मर देन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा वार्मर होगा, वो गर्म होगा, दैट इज़ वाई फैमिली वहाँ पर रहती होगी। वॉट इज द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, आपके घर की रूफ कैसी है, एंड वॉट इज ऑल द रूफ यूज फॉर, और आपके घर की रूफ को किस लिए यूज किया जाता है। तो आपके घर की रूफ फ्लैट है तो वो लिखेंगे, आप घर की रूफ को कैसे यूज करते हैं, कपड़े सुखाने के लिए, फूड आइटम्स एक्सेट्रा, उनको सुखाने के लिए, फिर अगर विंटर सीजन है तो आप वहाँ पर बैठ के धूप में भी बैठ जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो अभी इतना ही करते हैं बिकॉज ऑलरेडी 18 मिनट्स की वीडियो हो गई है। आपको होपफुली यहाँ तक जो समझा है वो समझ में आ गया होगा। रेस्ट जो है इसका हम सेकेंड और थर्ड पार्ट में इसको कवर करेंगे चैप्टर को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।